हेलो दोस्तों, ITI मंच पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ALM का जो रिज़ल्ट है रिवाइज। आपको पता ही है ALM का जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज होने वाला है। तो इस वीडियो में मेन मकसद हमारा रहेगा कि जो रिज़ल्ट है वो पूरा रिज़ल्ट रिवाइज होगा या FD कोड का रिज़ल्ट है वो रिवाइज होगा। इन दोनों क्वेश्चन को लेकर बच्चों के मन में घबराहट बनी हुई है, तो इस घबराहट को मैं आज आपकी दूर कर दूंगा। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है, क्या वेटिंग वालों को होगा फ़ायदा। तो देखिए दोस्तों, अगर रिवाइज रिज़ल्ट आता है या FD कोड का रिवाइज रिज़ल्ट आता है, क्या वेटिंग वालों को इसमें फाइनल सिलेक्शन में जाने का फ़ायदा हो सकता है। इन सभी बातों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अपना ITI मंच चैनल है, ITI मंच, प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आती है या कोई भी न्यूज़ आती है HSC की तरफ से हो, अदर कोई न्यूज़ हो, तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो सबसे पहले आप तक जो अपडेट है वो पहुंच जाएगी। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी कटिंग दिखा देता हूं, जिसमें चेयरमैन ने रिज़ल्ट को लेकर एक छोटी ही बात कही है। कितने बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज हो सकता है या कितने बच्चे आउट या इन हो सकते हैं। तो एक बार कटिंग की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ALM पदों की ज्वाइनिंग रुकवाई। 4 सवालों के सही उत्तर को गलत करार देने से गफलत पैदा हुई। यानी कि जो 4 क्वेश्चन है वो गलत पाने पर HSC ने जो ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी और HSC ने मान भी लिया हाँ कि हमसे गलती हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, करीब 400 उम्मीदवारों के परिणाम पर असर पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका रिज़ल्ट है वो रिवाइज होगा तो चेयरमैन ने क्या कहा है कि 400 उम्मीदवारों के परिणाम पर असर पड़ सकता है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा ने पूछा कि ऐसे कितने उम्मीदवार होंगे जिनके परिणाम पर असर पड़ सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि लगभग 400 उम्मीदवारों के परिणाम पर असर पड़ सकता है। उनसे पूछा कि अगर सही उत्तर को गलत मान लिया गया तो चयन सूची जारी क्यों की। उन्होंने बताया कि चयन सूची जारी होने के बाद ही फाइनल आंसर की अपलोड की जाती है। जब ALM की चयन सूची जारी हो गई तो फाइनल आंसर की अपलोड की गई, तब उम्मीदवारों ने आपत्तियां दर्ज करवाई। उसके बाद आयोग के संज्ञान में मामला आया। आयोग ने तुरंत कमेटी गठित की और बिजली निगम को ज्वाइनिंग होल्ड पर रखने के लिए कह दिया। चीफ एग्जामिनर से रिपोर्ट आने के बाद ALM का रिजल्ट संशोधित किया जाएगा। उधर ALM के कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क कर जानकारी दी
कि प्रश्न पत्र के कोड डी में प्रश्न नंबर 50 और कोड एफ में 3 प्रश्नों के उत्तर को गलत माना गया है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि जब हमारे संज्ञान में यह आया कि 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो हमने उसकी जो पूरी इंक्वायरी की और हमने पाया कि हाँ 4 क्वेश्चन गलत है। और हमने जो यूएच के डीएम हैं उनको बोल दिया कि जब तक हम आपको नेक्स्ट अपडेट नहीं देते ज्वाइनिंग के लिए, तो आप ज्वाइनिंग पर होल्ड रखें। तो ये बात उन्होंने कही है। अब देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट है पूरा रिवाइज होगा, क्या कट ऑफ पर असर पड़ सकता है? अगर एफडी का रिवाइज रिजल्ट होगा, क्या जब कट ऑफ पर फर्क पड़ सकता है? तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों के मन में शंका बनी हुई है कि जो रिजल्ट है वो यानी कि जितने बच्चे बाहर होने हैं वो 1307 में से बाहर होंगे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जो 400 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, जो 400 बच्चे हैं वो 10,400 में से बाहर होंगे। यानी कि जितने बच्चे डीवी के लिए बुलाए गए थे, डीवी में बुलाए गए थे, उन लगभग 10,500 बच्चों में से 400 बच्चों को बाहर किया जाएगा और तब आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी दोबारा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 1307 पोस्ट थी, उसके अंदर से 400 बच्चे बाहर होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी मन में शंका न रखे। डीयू में जितने भी कैंडिडेट बुलाए गए थे वो 10,500 हो या उससे 10-20 ऊपर हो सकते हैं। तो उनमें से जो कैंडिडेट बाहर होंगे 400 होंगे और तब जाके आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। और इसमें जो वेटिंग वाले बच्चे हैं, वेटिंग वालों को भी फ़ायदा हो सकता है। मान ले किसी बच्चे के जर्नल के अंदर 54 नंबर थे, वो वेटिंग के अंदर था। अगर उसके 2-3 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं तो उसके 56 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाएगा। और वेटिंग वालों को थोड़ा उदास भी होना पड़ सकता है, क्योंकि अगर जर्नल की वेटिंग 54 पर थी, जर्नल की जो वेटिंग हो 54 पर थी, अगर किसी बच्चे के 54 थे, अगर उसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो वेटिंग से बाहर भी आ सकता है। तो आप ये भी समझ लीजिए, वेटिंग वाले फाइनल लिस्ट के अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। फाइनल वाला भी बाहर आ सकता है, अंदर भी रह सकता है और वेटिंग में भी आ सकता है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो 2-3 क्वेश्चनों का जो लफड़ा चला हुआ है, किसी के क्वेश्चन ठीक होंगे तो किसी के गलत होंगे। ज़रूरी तो है नहीं कि जो 4 क्वेश्चन वो एक बच्चे के चारों के चारों ठीक हों, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का 1 ठीक होगा, किसी के 2 ठीक होंगे, किसी के 3 भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 4 के 4 ठीक हो जाएं। और 1-2 क्वेश्चन से जो बच्चा रहा हुआ है वो वेटिंग में भी आ सकता है, फाइनल लिस्ट तक भी फाइट कर सकता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। और जो आपका रिज़ल्ट है, रिवाइज रिज़ल्ट, पूरी भर्ती का रिवाइज रिज़ल्ट होगा दोस्तों। ये चेयरमैन ने भी कह दिया है कि पूरी भर्ती का रिज़ल्ट वो रिवाइज होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आपका रिज़ल्ट है वो 10 से 15 दिन
10 से 15 दिन के बीच आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। ये मैंने 10 से 15 दिन बताए हैं, इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मान के चलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। कलर का जो रिवाइज रिज़ल्ट आया है आपको पता ही है, मेरे हिसाब से 1 महीना भी नहीं हुआ उसकी जो डीवी हुई थी, 20 या 25 दिन हुए शायद, और आपका जो कलर का रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। किसी को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, सभी के साथ अच्छा ही होगा। भगवान पे भरोसा रखिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।